बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोहड़ का दरख्त है, बहुत पुराना है। यानी उस दिन हमने 4 आदमियों ने इसको लपेट में लिया। एक बेटा था और 3 मर्द थे, 3 अफराद थे। इतना बड़ा इसका जो है तना है, बहुत पुराना है। यकीनन बोहड़ का दरख्त, इसको सदियों पुराना दरख्त कहा जाता है। इसके पत्ते तोड़े तो उनसे एक अल्लाह पाक का निज़ाम देखें, इससे दूध निकलता है। आजकल सर्दी है लेकिन फिर भी दूध रस रहा है, और गर्मियों में तो रिश्ता भी है, साथ टपकता भी है इसका दूध। बोहड़ के पत्ते, बोहड़ का फल, इसकी एक दाढ़ी होती है जिसे रीश बोहड़ कहते हैं। शाखें होती हैं, पतली 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 लंबी लंबी। ये देखिए, ये शाखें, इसको दाढ़ी कहते हैं, रीश बरकत कहते हैं। बरकत का दरख्त, बोहड़ का दरख्त, इसके बहुत फ़ायदे हैं और इसके बहुत कमाल है। कुछ फ़ायदे इसके आज करता है। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि बोहड़ के दरख्त के नीचे सोने वाला कोई शख्स बेऔलाद नहीं होता। ये हमारी आयुर्वेदिक, तिब की और साइंस की पुरानी किताबों में है। इसके नीचे सोने वाला कोई बेऔलाद नहीं होता। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि जिसके देसी ज़ुबान में कहते हैं कि इसके जरासीम नहीं है, स्पर्म कमज़ोर हैं, या चाहे मर्द हो या औरत। और इसके नीचे सोने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि कभी उसकी कमर झुकेगी, क्योंकि इस दरख्त का इतना असर होता है और पड़ता है। फिर इसका एक फल होता है। जो शख्स 3 दफ़ा उन फलों को खाएगा, 3 दफ़ा उन फलों को खाएगा, यानी रोज़ाना 3 फल रोज़ाना खाएगा, उसका फल जो बोहड़ का जो फल होता है, अगर 3 फल रोज़ाना इस्तेमाल करेगा, उसका फ़ायदा ये है कि उसके जो बेऔलाद लोग हैं वो ज़रूर ये इस्तेमाल करें। ऐसी ख़वातीन जो कमर का दर्द है, टांगों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, या पुरानी लिकोरिया में मुब्तला है, वो इसके 3 फल रोज़ाना चबा लिया करें, खा लिया करें। अगर खुश्क हैं तो खुश्क 3 फल सुबह शाम पीस के पानी से फाँक लें। ये कमाल चीज़ है बेऔलादों के लिए, ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के अमराज के लिए, और ख़वातीन के वो पोशीदा अमराज जिनको इंसान अमूमन बयान नहीं कर सकता। ये ख़वातीन के वो पोशीदा अमराज। इसकी शाखों में आप देखें, शाखें नीचे तक हैं और ये शाखें ज़मीन तक लग जाती हैं। हमने इसके नीचे लकड़ियाँ दी हुई हैं। मर्दों के लिए बहुत बेहतर, जवानों के लिए बहुत बेहतर, और ख़वातीन के अमराज के लिए लाजवाब चीज़ है। इसके जो खुश्क पत्ते हैं, उन पत्तों को जब गिर जाएं, उनको मटके में डालें, 40 दिन मटके में डालें, पानी ख़त्म हो जाए और पानी डालते हैं, और हत्ता कि इसके पत्ते गल जाएंगे। उनको खूब मलें, और मलने के बाद उनको और पानी डाल के आग पे रखें, हल्की हल्की आग पे। ये एक गाढ़ा सा रब और रो बनता जाएगा, गाढ़ा सा एक शीरा सा बनता जाएगा। उसके बाद इसको छान लें, और छानने के बाद इसको खुश करके इसकी गोलियाँ बनाएं। अब वो गोलियाँ ख़वातीन की कोई बीमारी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की वो बीमारियाँ के पाँव के बल बैठे बोझ पड़ता है, पुरानी लिकोरिया है, कमर टांगों का दर्द है, और मर्दों की वो बीमारियाँ जिसमें बाज़-औक़ात इंसान का वज़ू टूट जाता है, कतरे वगैरह, या पेशाब की ज़्यादती है, या बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, या इंसान बार बार रात को पेशाब के लिए उठता है, उसके लिए इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है और बहुत कमाल है। इसके पत्तों में खाया भी जाता है। इसके बड़े बड़े पत्ते तोड़ दिए जाते हैं, उन पत्तों में साफ करके, हम छोटे होते थे तो हम इसमें जो है चावल छोले खाते थे। आज भी इसके पत्तों में खाया जाता है। इसके पत्तों पे खाना सेहत, इसके नीचे सोना सेहत, इंतज़ाम है। बहुत बड़ा दरख्त है, फैला हुआ, और बहुत देखें इसकी शाखें कहाँ तक हैं। गुलहरी मुसलसल बैठी बोल रही है, और ये दरख्त है, और जड़ें इसकी बहुत गहरी और दूर दूर तक होती हैं। अल्लाह पाक ने इसको एक निज़ाम दिया है, और अनोखा निज़ाम दिया है। इसका साया बहुत वसी, और इसका निज़ाम बहुत वसी होता है। अल्लाह पाक ने इसको हमारे लिए नेमत बनाया है, सेहत बनाई है, छाँव भी है, नेमत भी है, सेहत भी है, जिस्मानी आसाबी बीमारियों का इलाज भी है। बहुत सेहतमंद चीज़ है। इंशाअल्लाह इसको बरगद भी कहते हैं, बोहड़ भी कहते हैं। बहुत सेहतमंद चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम।